नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिहार एग्जाम सेट प्रैक्टिस पे। आज हम लोग बिहार दरोगा का जो नया सेट शुरू हुआ है उसका दूसरा सेट डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप लोगों ने पहला सेट देखा होगा और उसको सॉल्व भी किया होगा। काफ़ी मज़ेदार सेट है ये। इसके क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल पैटर्न पे आधारित है, तो इसको बनाने में सहूलियत है और ये हमारे ओरिजिनल एग्जाम में भी काम आएगा। शुरू करते हैं हम आज दूसरा सेट अपना, जिसका पहला प्रश्न है, शाहजहां द्वारा निर्मित तख्ते ताउस पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? ऑप्शन है अहमद शाह, शाह आलम द्वितीय, मोहम्मद शाह, शाहजहां द्वितीय। नादिर शाह के मयूर सिंहासन 1739 में लूट कर ले जाने से पहले जो अंतिम मुगल बादशाह बैठा उस पे वह था मोहम्मद शाह। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कार्य लॉर्ड वेलेजरी द्वारा नहीं किया गया था? ये नहीं है, ये एग्जाम में हम लोग भूल जाते हैं, कितना बार इसको नोटिस नहीं करते, जिससे क्वेश्चंस का आंसर बिल्कुल उल्टा हो जाता है। इस पे विशेष ध्यान रखेंगे हम लोग। सहायक संधि की नीति को अपनाना, चतुर्थ आंग्ल मैसूर युद्ध द्वारा मैसूर पर नियंत्रण, फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना। कोई नहीं, इनमें से तीनों लॉर्ड वेलेजली ने ही किया था, तो इसका आंसर हो जाएगा कोई नहीं। 18 फरवरी 1946 को शाही नौसेना विद्रोह किस शहर से शुरू हुआ था? कराची, मद्रास, बम्बई और कलकत्ता। नौसेना विद्रोह बम्बई से शुरू हुआ था। नौसेना विद्रोह बम्बई से शुरू हुआ था। मित्र मेला संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है एग्जाम में। मित्र मेला वीडी सावरकर इसके आंसर हैं। वीडी सावरकर द्वारा नासिक में मित्र मेला का स्थापना किया गया था 1899 में। नासिक में 1899 में, याद रखेंगे। ये भी पूछ सकता है कि कहाँ हुआ था या कब हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, सतनामी विद्रोह निम्न में से किस मुगल शासक के समय हुआ था? ऑप्शन हैं औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर, बहादुर शाह, जफर। सही जवाब है औरंगजेब। किसानों और मुगलों के बीच मथुरा के निकट ये हुआ था 1672 में। 1672 में। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन सभा का संबंध निम्न में से किससे था? समान लोगों की संस्था, मंत्री परिषद के रूप में, गांव के व्यवसायिक लोगों की संस्था, कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। आंसर है कुलीन या वृद्ध मनुष्य की संस्था। अगला प्रश्न है, महाविभास सूत्र जो बौद्ध दर्शन का एक विश्वकोश है की रचना किस बौद्ध संगीति में हुई थी? प्रथम, द्वितीय, तृतीय या चतुर्थ। सही जवाब है चतुर्थ संगीति। और चतुर्थ संगीति का आयोजन कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। कश्मीर के कुंडलग्राम में हुआ था। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में की गई थी? बाबा जी का निकल के हरा पक्का है। कांग्रेस समाजवादी पार्टी की स्थापना किसके नेतृत्व में हुई थी? एमएन रॉय, आचार्य नरेंद्र देव, जयप्रकाश नारायण। समाजवादी पार्टी आचार्य नरेंद्र देव एवं जयप्रकाश नारायण सही आंसर है। 1934 में इसकी स्थापना इन दोनों लोगों ने मिलकर की थी। अगला प्रश्न है, कार्लाइल सर्कुलर का संबंध निम्न में से किस आंदोलन से था? स्वदेशी आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या असहयोग आंदोलन। सही आंसर है इसका स्वदेशी आंदोलन। यह आंदोलन 1905 में हुई थी।
अगला प्रश्न देखते हैं। मुगल काल में बंदरगाहों के प्रशासन की देखभाल निम्न में से कौन करता था? मुसद्दी, मीर बर, मीर बहर, वाकिया नबीस। सही आंसर है इसका मुसद्दी। मीर बहर जो था मीर बर जो था ये वन विभाग का अधिकारी था, वन विभाग का काम देखता था। मीर बहर जो था ये जल संसाधन का काम देखता था और वाकिया नबीस समाचार लेखक था, समाचार लेखक। अगला प्रश्न है, बारदोली सत्याग्रह किस वर्ष चलाया गया था? 1927, 28, 32 एवं 36। सही जवाब है 1928। बारदोली 1928 में गुजरात के सूरत जिले में बारदोली तालुका है वहीं इसका शुरुआत हुआ था, जिसका नेतृत्व सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। यहीं पे उनको वहाँ की महिलाओं ने सरदार की उपाधि दी थी। इसी आंदोलन से वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि मिली थी। तुगलक काल में बिहार की राजधानी कहाँ थी? पाटलिपुत्र, रोहतास, दरभंगा या बिहार शरीफ? बिहार शरीफ है। बिहार के कितने व्यक्तियों को वर्ष 2025 में पद्म पुरस्कार देने की घोषणा की गई है? 5, 6, 7 या 9? 7। सही जवाब है 7। कौन कौन लोग हैं एक बार वो भी देख लेते हैं। शारदा सिन्हा, जिनका हाल ही में निधन हो गया है, लोक गायिका थी। सुशील मोदी, सुशील मोदी को मिलेगा। तीसरे हैं आचार्य किशोर कुणाल, आचार्य आचार्य किशोर कुणाल, ये पटना हनुमान मंदिर की देख रेख करते थे। और डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज और भीम सिंह भवेश। इसमें शारदा सिन्हा जी को पद्म विभूषण मिलेगा, सुशील मोदी को पद्म भूषण मिलेगा और बाकी आचार्य किशोर किशोर कुणाल, डॉक्टर हेमंत कुमार, विजय नित्यानंद सुरेश्वर जी महाराज और भीम सिंह भवेश को पद्मश्री सम्मान मिलेगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के कोरम की संख्या कितनी होती है? 4, 7, 9 या 11? 9। 9 होती है कोरम की संख्या। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की का मुख्यालय जो है द हेग में है, द हेग में है। अगला प्रश्न है, विश्व पशु कल्याण दिवस कब मनाया जाता है? 4 अक्टूबर, 6 मार्च, 4 जुलाई या 3 दिसंबर? 4 अक्टूबर को मनाया जाता है। इस वर्ष वी एस नैपॉल को साहित्य में नोबेल पुरस्कार दिया गया था? 2001, 2 और 4? 2001 में दिया गया था उनको साहित्य का नोबेल पुरस्कार। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक खुशवंत सिंह द्वारा नहीं लिखा गया है? ट्रेन टू पाकिस्तान, द कंपनी ऑफ वीमेन, बुरियल एट सी, गार्डनर? सही जवाब है गार्डनर। गार्डनर के लेखक जो हैं रविंद्रनाथ टैगोर हैं। बाकी तीनों बुक जो है ये ये खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है। सर्वाधिक तरल मुद्रा का रूप कौन सा है? M1, M2, M3 या A+B? सही आंसर है M1। भारत में आरबीआई द्वारा मुद्रा आपूर्ति के 4 रूपों को प्रदर्शित किया गया है। M1, M2, M3 और एक होता है M0। M0। M1 को संकुचित मुद्रा कहते हैं, M3 को व्यापक मुद्रा कहते हैं। M1 की तरलता M3 की तुलना में सर्वाधिक होती है, इसलिए सही जवाब है M1।
फ्रैंकफर्ट शेयर मूल्य सूचकांक किस देश के स्टॉक एक्सचेंज से संबंधित है? इसका सही जवाब है जर्मनी, फ्रैंकफर्ट जर्मनी। दूध के उत्पादन में भारत विश्व में कौन सा स्थान रखता है? दूध के उत्पादन में भारत का स्थान प्रथम है। तो पूरी दुनिया का 24% दूध अकेले उत्पादित करता है, इसलिए भारत इसमें प्रथम स्थान पर है। वैसी अवस्था जिसमें एक समान वस्तु के बहुत अधिक क्रेता एवं विक्रेता होते हैं, क्या कहलाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, एकाधिकार प्रतियोगिता, शून्य प्रतियोगिता, पूर्ण प्रतियोगिता। सही जवाब है पूर्ण प्रतियोगिता। एल्यूमीनियम उद्योग के विस्तार हेतु हिंडाल्को कंपनी की स्थापना किस देश के सहयोग से की गई थी? हिंडाल्को की स्थापना कनाडा के सहयोग से की गई। राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? ममताजी सागर, प्रोफेसर मीना चरण, गोपी होताकुरा, मंजू बंसल। सही जवाब है प्रोफेसर मीना। दिल्ली विश्वविद्यालय की कालिंदी कॉलेज की प्रिंसिपल हैं ये। इनको अंतर्राष्ट्रीय संस्कृति पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। भारत ने कब तक मलबा मुक्त अंतरिक्ष मिशन का लक्ष्य रखा है? 2035, 47, 2030, 2050। सही जवाब है 2030। भारत द्वारा हाल ही में शीतवे बंदरगाह समझौता किस देश के साथ किया गया? म्यांमार है इसका सही जवाब। शीतवे बंदरगाह म्यांमार से समझौता हुआ है। किस देश में दुनिया का पहला तैरता शहर बनेगा? चीन, दक्षिण कोरिया, मेक्सिको और उत्तर कोरिया। दक्षिण कोरिया टेक्नोलॉजी में बहुत आगे है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? ये क्वेश्चन बहुत बार पूछता है परीक्षा में, लगभग हर साल किसी न किसी एग्जाम में ये पूछता ही है। 24 अप्रैल, 24 मई, 23 अप्रैल, 23 मई। सही जवाब है 24 अप्रैल। हाल ही में किस राज्य में 11वीं सदी के ग्रांथम शिलालेख खोजे गए हैं? बिहार, गुजरात, राजस्थान, तमिलनाडु। सही जवाब है तमिलनाडु। ग्रंथ एक ऐतिहासिक लिपि है जिसका उपयोग कभी दक्षिण पूर्व एशिया और तमिलनाडु में संस्कृत लिखने के लिए किया जाता था। अगला प्रश्न है, लोंगटे महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, उड़ीसा और केरल। सही जवाब है अरुणाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रीय न्यायिक अकादमी का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? जगजीत पवड़िया, अनिरुद्ध बोस, नजमी वाजिरी, शेफाली शरण। सही जवाब है अनिरुद्ध बोस। अगला प्रश्न है, पहला परमाणु ऊर्जा शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? भारत, सऊदी अरब, बेल्जियम या मलेशिया। सही जवाब है बेल्जियम। अगला प्रश्न, अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले भारतीय पर्यटक कौन बने? गोपी चंद थोटाकुरा, जगजीत पावड़िया, संजय नायर, मिनेश शाह। सही जवाब है गोपी चंद थोटाकुरा। अंतरिक्ष में यात्रा करने वाले पहले पर्यटक। किस भारतीय को पेरिस ओलंपिक में जूरी सदस्य नामित किया गया है? विल्किस मीर, दीपिका सोरेंग, मीराबाई चानू, संजना गांधी। सही जवाब है विल्किस मीर। हाल ही में भारत में हाल ही में भारत, मालदीव, श्रीलंका का त्रिपक्षीय अभ्यास दोस्ती 16 का आयोजन कहाँ किया गया? भारत, श्रीलंका, बांग्लादेश, मालदीव। सही जवाब है मालदीव। अगला प्रश्न, हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक कितना है? तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा। सही जवाब है तीसरा। हुरून ग्लोबल यूनिकॉर्न इंडेक्स 2024 में भारत का रैंक तीसरा है।
इसमें यूएसए पहले स्थान पे है और चीन दूसरे स्थान पे है, जबकि भारत तीसरे स्थान पे है। अगला प्रश्न है, भारत की पहली घरेलू जीन थेरेपी CAR-T सेल थेरेपी किस बीमारी के इलाज में प्रयोग होगा? ट्यूबरक्लोसिस, कैंसर, कोविड-19 और एड्स। सही जवाब है कैंसर। हाल ही में किस भारतीय शहर को विश्व शिल्प शहर का दर्जा मिला है? कोझिकोड, श्रीनगर, शिमला, कोलकाता। सही जवाब है श्रीनगर। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने किस संगठन से अलग होने की घोषणा की है? मौसम विज्ञान संस्थान संगठन, विश्व स्वास्थ्य संगठन, विश्व व्यापार संगठन, इनमें से अभी विश्व स्वास्थ्य संगठन। ट्रंप जब से आए हैं तब से कुछ न कुछ अजीबोगरीब करते रहते हैं। कभी टैरिफ बढ़ा देंगे, कभी यहाँ से निकलेंगे वहां जाएंगे, झूठ-मूठ का क्रेडिट ले लेंगे। ये युद्ध मैंने रुकवाया है, ये मैंने किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, लोकसभा चुनाव 2024 में भारत की किस जनजाति ने पहली बार मतदान किया है? संथाल, शोम्पेन, भील, ए और सी दोनों। सही जवाब है अंडमान की शोम्पेन जनजाति जो है इसने पहली बार मतदान किया है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा टिप्पणी की गई जिसमें जलवायु परिवर्तन के प्रतिकूल प्रभावों से संरक्षण के अधिकार को किस रूप में वर्गीकृत किया जाएगा? मौलिक अधिकार, नीति निषेध तत्व, मौलिक कर्तव्य, प्रस्तावना। सही जवाब है मौलिक अधिकार। अंतर्राष्ट्रीय मिलेट्स वर्ष 2023 का समापन कहाँ संपन्न हुआ? पेरिस, रोम, वाशिंगटन, मेलबोर्न। ये रोम में संपन्न हुआ। इटली की राजधानी रोम में। लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया? आशा भोसले, नरेंद्र मोदी, अमिताभ बच्चन, चिरंजीवी। सही जवाब है अमिताभ बच्चन। अगला प्रश्न देखते हैं 43 नंबर। ये इंग्लिश का क्वेश्चन है, चूज द वर्ड सेम इन द मीनिंग जियोपार्डी। जियोपार्डी का अर्थ होता है खतरा। खतरा हो गया डेंजर, इसका सेम मीनिंग। फिल इन द ब्लैंक्स। 50 miles is a long distance. Is a long distance. Choose the correct active voice of the given. The decision was taken by me. Sentence from the option below. सही जवाब होगा I took the decision. स्वर्ग का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? द्यौ, ब्रह्मांड, नरक, यमलोक। 46 का स्वर्ग का ए हो जाएगा द्यौ, यमलोक। ये द्यौ, यमलोक और नरक एक ही है। स्वर्ग का सुरलोक होता है, गोलोक होता है, दिव्यधाम होता है, इसी में द्यौ भी होता है। नदी शब्द का पुल्लिंग रूप में क्या है? नद। सही जवाब है नद। अगला प्रश्न है, जिसको प्राप्त करना अधिक कठिन हो वाक्य के लिए सही शब्द क्या है? दुर्लभ। देवासुर में कौन सा समास है? द्वंद्व समास। देवधानासुर। कौन अल्प प्राण का उदाहरण है? क और ग। ये आंसर है। राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन कब किया गया था? 1950, 51, 49 और 52। सही जवाब है अगस्त 1952। निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? संसद में पहला लोकपाल विधेयक वर्ष 1968 में प्रस्तुत किया गया था। लोकपाल एवं लोकायुक्त की स्थापना का सुझाव प्रशासनिक सुधार आयोग ने दिया था। देश के प्रथम लोकपाल पिनाकी चंद्र घोष थे। इनमें सभी। सही जवाब है इनमें सभी, सब सही है।
भारतीय संविधान को निर्माण करने वाली संविधान सभा का गठन कब किया गया था? इसका गठन हुआ था दिसंबर 1946 में। अगला प्रश्न है, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में साहित्य, कला, विज्ञान व समाज सेवा इत्यादि के क्षेत्र में ख्याति प्राप्त व्यक्तियों का मनोनयन निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? ब्रिटेन, जर्मनी, रूस, आयरलैंड। सही जवाब है आयरलैंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद के तहत भारत सरकार द्वारा भारत रत्न, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री एवं सेना द्वारा परमवीर चक्र, महावीर चक्र, वीर चक्र आदि दिए जाते हैं? अनुच्छेद 16, 18, 38, 55। अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 16 में तो आरक्षण की बात की गई, लोक नियोजन में समान अवसर। अनुच्छेद 38 में राज्य लोक कल्याण की अभिवृद्धि के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा जिससे नागरिक को सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक न्याय मिलेगा। अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति का निर्वाचन समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तीसरे प्रारूप में एकल संक्रमणीय मत पद्धति के द्वारा होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में कौन से राष्ट्रपति कार्यवाहक राष्ट्रपति के पद पर कार्य नहीं किए? नीलम संजीव रेड्डी, वीवी गिरी, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, वीडी जत्ती। सही जवाब है नीलम संजीव रेड्डी। राज्यसभा में कितने ऐसे सदस्य रहे जो कालांतर में भारत के प्रधानमंत्री बने? 4। एक तो हो गई इंदिरा गांधी, एक हो गए आई के गुजराल, एक हो गए एच.डी. देवगौड़ा और हो गए अपने डॉक्टर मनमोहन सिंह, चारों। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कौन थे? कमल नारायण सिंह, यशवंत विष्णु चंद्रचूड़, पी.एन. भगवती, एच.जे. कानिया। सबसे कम समय तक मुख्य न्यायाधीश के पद पर रहने वाले न्यायाधीश कमल नारायण सिंह थे, जो 25 नवंबर 1991 से 12 दिसंबर 1991 तक 17 दिन तक ही रहे। सही जवाब है कमल नारायण सिंह, 17 दिन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा वन शिक्षा, जनसंख्या नियंत्रण व परिवार नियोजन, बाट व माप, जानवर तथा पक्षियों की सुरक्षा आदि विषय को समवर्ती सूची में शामिल किया गया? 42वां संविधान संशोधन, तो मिनी संविधान भी कहते हैं, इतना सारे संशोधन हुए। निम्नलिखित में से कौन व्यक्ति अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को नहीं देता है? राज्यपाल, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश, लोकसभा अध्यक्ष। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र है उपाध्यक्ष को देता है, बाकी सभी लोग राष्ट्रपति को देते हैं। वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की दूसरी सबसे बड़ी जनजाति कौन है? दूसरी है गोंड। पहले ये थी 1 नंबर पे, 2011 के बाद गोंड 2 नंबर पे चली गई और सबसे बड़ी जनजाति 1 नंबर पे भील हो गई। निम्नलिखित में से किस बंदरगाह को अरब सागर की रानी कहा जाता है? मुंबई बंदरगाह, मोरमुगाओ, कांडला और कोची बंदरगाह। तो अरब सागर की रानी कहा जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, 63 नंबर, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन कितने सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्र में मिलते हैं? 50 से 100 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर,
20 से 50 सेंटीमीटर, 200 से अधिक, 100 से 200 सेंटीमीटर, 100 से 200 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश से सीमा संबद्ध भारतीय राज्य केंद्र शासित प्रदेश कौन से हैं? इसमें हो जाएगा वेस्ट बंगाल, फिर हो जाएगा मेघालय, असम, मिजोरम, त्रिपुरा। बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, असम, मिजोरम, ये हो जाएगा। नमकीन क्षेत्रों में पाई जाने वाली वनस्पति को क्या कहते हैं? नमकीन क्षेत्र में पाई जाने वाली वनस्पति को हेलोफाइट, मेसोफाइट, जीरोफाइट, लिथोफाइट। हेलोफाइट कहते हैं। जीरोफाइट मरुस्थलीय क्षेत्रों में पाई जाने वाली को कहते हैं। लिथोफाइट कड़ी चट्टानों में उगने वाली को कहते हैं। और मेसोफाइट शीतोष्ण कटिबंध क्षेत्र की वनस्पति को कहते हैं। अरब रेगिस्तान में बहने वाली गर्म और शुष्क हवा निम्न में से कौन है? सिराको, फोन, सिमुक या चिनूक? सिमुक है, सिमुक। भूमध्य सागर और अटलांटिक महासागर को जोड़ने वाली जल संधि कौन सी है? बाब अल मंडाब, हार्मुज, डोबर या जिब्राल्टर? सही जवाब है जिब्राल्टर। अगला प्रश्न है, कौन सा औषधि चट्टान नहीं है? चूना पत्थर, लिग्नाइट, कोयला, बलुआ पत्थर या एंथ्रासाइट कोयला? एंथ्रासाइट कोयला। चीता संरक्षण कोष का मुख्यालय कहाँ है? नामीबिया, भारत, दक्षिण अफ्रीका और नाइजीरिया? नामीबिया हो जाएगा सही जवाब। राष्ट्रीय पक्षी दिवस कब मनाया जाता है? 12 नवंबर, 19 नवंबर, 16 अक्टूबर, 3 मार्च? 12 नवंबर है सही जवाब। सेल्सियस को केल्विन में बदलने का सूत्र क्या है? इसका है K = C +273.15। बी नंबर। जब पानी को गर्म किया जाता है तो उसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बढ़ता है, आयतन बढ़ जाता है गर्म करने पर। ध्वनि तरंग की आवृत्ति, तरंग जिस गति से यात्रा कर रहा है, 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाली तरंगों की संख्या। लहर की दो चोटियों के बीच की दूरी। सही जवाब है 1 सेकंड में दिए गए बिंदु से गुजरने वाले तरंगों की। अगला प्रश्न है, वह घटना क्या है जिसके कारण तरंगे एक छोटे छिद्र से गुजरने के बाद फैलती हैं? वर्तन, विवर्तन, परावर्तन? सही जवाब है विवर्तन। किस भौतिक राशि की इकाई में समय का 2 बार उपयोग होता है? त्वरण, विस्थापन, चाल या घनत्व? सही जवाब है त्वरण। पृथ्वी के घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाता है। सही जवाब है कम हो जाता है। घूर्णन गति बढ़ने पर जी का मान विषुवत रेखा पर कम हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? नमी युक्त वायु का घनत्व शुष्क वायु के घनत्व से कम होता है। तो सही है। शुष्क वायु की अपेक्षा नमी युक्त वायु में ध्वनि की चाल अधिक होती है। तो भी सही है। आर्द्रता बढ़ने से ध्वनि की चाल बढ़ती है तथा आर्द्रता घटने से ध्वनि की चाल बढ़ जाती है। तो ये भी सही है। कौन सा सत्य पूछ रहा है इनमें से कोई नहीं। अगला प्रश्न, जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाया जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन है? मैग्नीज, ऑक्सीजन, कार्बन और हाइड्रोजन? सही जवाब है मैग्नीज। ये प्रश्न लगता है कल के भी सेट में। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? किसी द्रव का क्वथनांक जितना अधिक होगा वाष्पन की क्रिया उतनी ही अधिक तेजी में होगी। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ जाएगा वाष्पता की दर उतनी ही घट जाएगी। द्रव के पृष्ठ पर वायु दाब जितना ही अधिक होगा वाष्पन उतनी अधिक होगी।
सही जवाब है इसका बी। किसी द्रव के पृष्ठ पर वाष्प दाब जितना बढ़ता जाएगा, वाष्पन की दर उतनी ही घटती जाएगी। अगला प्रश्न है, बोर-बरी के अनुसार प्रत्येक कक्षा में चक्कर लगाने वाले इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या कितनी होगी? बोर-बरी के अनुसार 2n²। अगला प्रश्न है, मेंडलीव के आवर्त नियम के अनुसार आवर्त सारणी में कुल कितने वर्ग तथा आवर्त थे? 9 वर्ग और 7 आवर्त थे मेंडलीव की आवर्त सारणी में। KM104 में Mn की ऑक्सीकरण संख्या कितनी होती है? +4, -4, +7, +6, +7 होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, हेलियम में पारा का विलयन निम्नलिखित में से किस प्रकार के विलयन का उदाहरण है? ठोस में द्रव का विलयन, ठोस में गैस का विलयन, ठोस में द्रव का विलयन, द्रव में द्रव का विलयन, द्रव में गैस का विलयन। सही जवाब है ठोस में द्रव का विलयन। एसीटेराइट निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है? टीन, लेड, विस्मथ या निकल? टीन का। चूहा मारने वाले दवा के रूप में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जाता है? फेरस सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक फॉस्फेट, जिंक फॉस्फाइड। सही जवाब है जिंक फॉस्फाइड। अगला प्रश्न है, फूलों का अध्ययन क्या कहलाता है? फ्लोरिकल्चर, एंथोलॉजी, डेंड्रोलॉजी, सिल्वीकल्चर। फूलों का अध्ययन कहलाता है एंथोलॉजी। यदि एक पुरुष में वृषण के विकास में कमी के साथ स्तनों का विकास अधिक होने लगे, तो बताइए कि इस पुरुष के किस गुणसूत्र में परिवर्तन हुआ होगा? 23 + XXY। सही जवाब है 23 + XXY। अगला प्रश्न है, वातावरण में तापमान में होने वाली परिवर्तन की संवेदना को मस्तिष्क का कौन सा भाग ग्रहण करता है? तापमान से संबंधित हाइपोथैलेमस होगा। लेकिन में कौन सा कथन हाइड्रा जीव की विशेषता को प्रदर्शित करता है? हाइड्रा जीवन में मुकुलन विधि से प्रजनन होता है। इसमें पुनरुत्थान की क्षमता होती है। इस जीव में टेंटिकल्स जैसी संरचना पाई जाती है। सही जवाब है तीनों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित है? खसरा रोग, पैरामिक्सोवायरस, पित्त ज्वर, ऑर्थोमिक्सोवायरस, हर्पीज रोग, अर्बोवायरस। इनमें से सभी सही सुमेलित है खसरा। खसरा पैरामिक्सोवायरस। फ्लोएम ऊतक से खाद्य पदार्थों का संचरण पौधों के शरीर की किस दिशा में होता है? केवल ऊपर की ओर, केवल नीचे की ओर, ऊपर नीचे दोनों? ऊपर नीचे दोनों। पौधे के सारे भागों को भोजन चाहिए ना जी, तो ऊपर नीचे दोनों सही जवाब। पल्मोनरी धमनी में कौन सा रक्त प्रवाहित होता है? पल्मोनरी में अशुद्ध रक्त। सही जवाब है अशुद्ध रक्त प्रवाहित होता है। पुनर्जनन की क्षमता, पावर ऑफ रीजनरेशन, सबसे कम निम्नलिखित में से किस कोशिका का होता है? मांसपेशियों की कोशिका का, मस्तिष्क की कोशिका का, यकृत की कोशिका का, अस्थि की कोशिका का? मस्तिष्क कोशिका का। अगला प्रश्न है, मोलस्का जगत के जंतु निम्नलिखित में से किस अंग द्वारा उत्सर्जन करते हैं? वृक्क द्वारा, सीधे कोशिका द्वारा, विशिष्ट नलिका तंत्र द्वारा, मूत्र अंग द्वारा? मूत्र अंग द्वारा सही आंसर है। अगला प्रश्न है, प्लेनेरिया, फीता कृमि, लीवर फ्लूक आदि निम्नलिखित में किस संघ के जंतु हैं? संघ पोरिफेरा, संघ सिलेंटेट्रा, संघ एनिलिडा, संघ प्लैटीहेल्मिन्थेज। यही इसका आंसर है, संघ प्लैटीहेल्मिन्थेज। ये मैथ के क्वेश्चन है। 96 नंबर, 96 का आंसर है 30, 97 का 3000,
98 का आंसर हो जाएगा आपका 35, 99 का 200, 100 का 500। इस प्रकार हमने आज ये दूसरा सेट नया वाला कंप्लीट कर लिया है। इसमें कहीं कोई त्रुटि हो तो आप लोग जरूर बताएं और अपना स्कोर भी बताएं। साथ साथ आप लोग आंसर का टिक करते जाएं और अपना काउंट करते जाएं कितना सही हो रहा है, क्योंकि बहाली जल्दी ही आने वाली है। ठीक है, फिर मिलते हैं कल अगले सेट में। धन्यवाद।